बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है सब? लो जी बच्चों, 2.7 एक्सरसाइज उसका पार्ट 2 ये रहता था, तो ये अभी हम करने लगे हैं क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट किया था और उसमें 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो रहते थे, तो अब इंशाल्लाह इस पार्ट में हम इनको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या करना है। ये देखें, इनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशनें होती हैं और इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, जिनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। अब इनको क्या करते किस तरह से हैं, हर सवाल की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मसलन इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में, एक्स और वाई की पावर 1 है। तो इधर से बड़े आराम से किसी एक वेरिएबल को उस तरफ लेके जाया जा सकता है। तो हम किसको लेके जाएंगे, एक्स को उस साइड पे ले जाएंगे, तो एक्स ने उधर जाके माइनस का हो जाना है। वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वो ये इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब ये y की वैल्यू है कि हर y की जगह पे आप ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो ये हम सेकंड जो इक्वेशन है उसमें हम पुट कर लेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है कि ये जो वैल्यू आई है ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा दें, लिख दें उसके अंदर। तो हम इसको लिख रहे हैं एक्स का स्क्वायर -2, फिर आगे y है तो -2 और फिर आगे y की जगह y की वैल्यू ये वाली, क्योंकि y इज इक्वल टू दिस वन है, तो 5 माइनस एक्स जो है वो यहाँ आ जाएगा। आगे -14 इक्वल टू 0, -14 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करवाएंगे, हल करवाएंगे, क्योंकि इसमें आप देखें सिर्फ x है, तो x के लिए हम इसे हल कर सकते हैं। सो x का स्क्वायर, अब देखें -2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, -2 5 जार -10 और माइनस प्लस हो के 2x हो गया, और आगे -14 है। और इसको थोड़ा सीधा कर लें, एक्स स्क्वायर 2x को यहाँ लिखें, -10 और -14 कितना हो जाएगा, -24। तो ये देखें इसको गौर से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात जिसे हम कहते हैं, उसके हल करने के दो आसान मेथड है हमारे पास। एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और एक होता है फैक्टर बना लिए जाएं। तो यहाँ मैंने इसको फैक्टर्स बनाए हैं। 24 है, ये जो दरमियान वाला है इसका पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, ऐसा कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए 6 4 24, और प्लस माइनस करें क्योंकि जमा का 6 है, माइनस का 4 है, 6 में से 4 निकालें यही 2 आ जाता है। तो ये ठीक किया हुआ। अब इसमें से आप कॉमन निकाल लें, ये आप 9th में ये करते रहे हैं काम। तो इन दोनों में से x कॉमन निकाल लें तो ये सिंगल x रह जाएगा, इसका x जा चुका है तो 6 रह गया। ये मैं अक्सर कहता हूं कि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो माइनस ज़रूर कॉमन लें। तो माइनस कॉमन लेना है क्योंकि माइनस दोनों में से निकल सकता है, और 4 के टेबल में 24 आता है, 4 भी कॉमन ले लें। सो x आ गया, माइनस चुके जा चुका है, प्लस हो गया, और 4 6 जार 24। तो देखें ये और ये दोनों सेम है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन आ जाएंगे, x + 6। तो देखें हमने x + 6 को कॉमन निकाल दिया साइड पे, और बाकी 7 जो है वो x - 4 रह गया। अब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, ये अलहदा 0 के इक्वल, ये अलहदा 0 के इक्वल, तो वो हमने ऐसे लिख लेना है। तो उससे क्या होगा, x की वैल्यूज आ जाएगी, +6 उधर गया, माइनस का 6, -4 उधर गया, प्लस का 6। तो x के दो आंसर्स हमें मिल गए। और चूंकि हमें y अब साथ उसके मालूम करना है, तो ये जो x की वैल्यू देखें, ये हमने शुरू में लेट किया था ना, y किसके इक्वल है, 5 माइनस एक्स के। तो यहाँ x की वैल्यू लगा के हम y निकाल सकते हैं। तो वो हम इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, और ये जो x निकला है -6, उसको x की जगह पे लगा देंगे। तो दो माइनसेस इकट्ठे होकर प्लस हो गया, 5 और 6 मिलके 11 हो जाएंगे। और इसी तरह दोबारा x की जगह पे जो दूसरी वैल्यू है 4, वो आप लगाएं। तो 5 - 4 करेंगे, 1 आंसर आएगा। अब हल कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं कि जब x की वैल्यू -6 थी तो y 11 आया था। तो हमने ऐसे करके लिखना है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू x की जगह, x शुरू में आता है, पहला एलिमेंट x होता है, और आगे साथ y, तो -6 और 11 ऐसे करके, और इधर से हमने x लिया था 4 और y 1 आया, तो 4 और 1 को जो है आप एक बना दें। तो इस तरह से करके एंड पे आंसर देते हैं। तो ये हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट 1 में हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें इक्वेशन है x - y = 7। ये बिल्कुल वही लीनियर इक्वेशन है जैसे पिछले सवाल में थी, और इसमें भी हम यही करेंगे, -y को उधर ले जाएंगे। बहरहाल दूसरी इक्वेशन को पहले देख लें, इसमें ओवर आ गया, बटा आ गया। तो जब भी ओवर आता है फिर हमें एलसीएम तो ज़रूर लेना पड़ता है,
ठीक है, क्योंकि दरमियान में माइनस है। तो x और y हैं तो x और y एलसीएम आना है। और क्या तरीका होता है, y ने इसके पास जाना है, x ने इसके पास जाना है। 2y ये आ गया, 5x ये आ गया, बीच में माइनस, इक्वल टू ये वाला 2, और ओवर में ये जो एक्स वाई है इधर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2xy हो गया, और ये 2y माइनस 5x ये हमारे पास आ गया। आगे चल, अब ये इक्वेशन सीधी हो गई है, ठीक है। अब हम इस वाली इक्वेशन को लेके यहाँ से x की वैल्यू निकाल के, क्योंकि y को उधर लेके जाएंगे ना, तो वो जो x की वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट कराएंगे और फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलें देखें, तो पहली इक्वेशन को लेके वहाँ से हम y को उधर ले गए, y प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, इसको पुट इन इक्वेशन 2, दूसरी जो इक्वेशन हमने बनाई है उसमें पुट करा रहे हैं। सबसे पहले था उसमें 2y माइनस 5x था, तो x की जगह पे हमने ये लगा दिया, इज इक्वल टू 2y और साथ x है, तो x की फिर वैल्यू लगा ली है 7 प्लस वाई। अब इस इक्वेशन को हमने हल करवाना है, तो देखें, एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y आया ना, तो माइनस 5 7 35, फिर माइनस आ गया 5y, और 2y और 7 इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 7 14y ये आ गया, और 2y इंटू वाई, 2y का स्केयर हो जाएगा। फिर अब देखें कि चूंकि ये y स्केयर वाला इधर प्लस का है, तो इन सब को उधर लेके जाना पड़ेगा हमें। तो एक तो ये करें कि ये जो 2y और माइनस 5y है इसको हल कर लेना कैलकुलेटर पे, 2 में से -5 करें, माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को आपने उधर ले जाना है, दोनों नेगेटिव है ना, उस साइड पे जाएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। और अब ये सीधा कर दें, ये सारी रकम इधर लिखी, इधर 0 इधर लिख लिया, तो देखें सबसे बड़ी रकम 2y स्केयर है ना, पहले उससे लिखें, फिर y वाली ये दोनों है, 14 और 3 17 हो जाएगा, 17y, और फिर आगे से ये 35 जो है वो वैसे ही रह जाएगा। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, 2 दर्जी मसावात। अब इसमें फिर फैक्टर बनाएं, तजज़ी करते हैं, तो देखें 35 2s are 70। अब अंदर वाले का ऐसा पेयर बनाना है कि 70 आए, 70 आए, तो 17 है ना, तो 10 और 7 ले लेंगे, 10 और 7 17 हो जाते हैं, और 10 और 7 को ज़रब दें तो 70 हो जाएगा। सही है, ये ठीक बना लिया हमने। अब कॉमन लेना है, तो 2 के टेबल में 10 आता है, 2 कॉमन निकाल दिया, एक y भी है दोनों के पास, वो भी निकाल दिया। जब बाहर निकल गए तो यहाँ एक सिंगल y रह गया ना, क्योंकि स्केयर है, एक y तो बाहर चला गया, और प्लस 2 5s are 10, ठीक है ना, y जा चुका है। इसी तरह इन दोनों में से 7 कॉमन आएगा, ठीक है, ये आपको पता है चीज़ों का। y प्लस 5 दोनों का है, वो निकल गया, 2y प्लस 7 ये आ गया, और अब इनको दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख देंगे। y प्लस 5 इक्वल टू 0 वो ये बन गया, और ये जो है वो इस साइड पे, इनको हल कर लेंगे, प्लस 5 उधर गया, -5, तो ये एक वैल्यू आ गई y की -5। इस साइड पे आए तो प्लस 7 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 7 होगा, और 2 से जाहिर है उसने डिवाइड होना है, -7/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 वैल्यूज़ किसकी आ गई, y की। और बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ये जो आपने लेट किया हुआ है, यहाँ y की जगह वो दोनों वैल्यूज़ लगा के हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई था, और y की वैल्यू हमने -5 निकाल ली है, तो y की जगह -5 पुट कराएंगे, तो 7 में से 5 निकाले 2, तो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा कि x की वैल्यू 2 थी, तो y कितना था, -5, तो ये पहला आंसर हमें मिल जाता है। उसी तरह जब y -7/2 है, तो वो जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें y की जगह पे -7/2 लगा दें, तो वो क्या है, 7 -7/2, और चूंकि ओवर आ गया है तो हमें एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे ओवर में 1 लगा लें, और ज़वाफिकल या एलसीएम 1 और 2 है तो 2 आना चाहिए, और फिर वही 2 ने इससे मल्टीप्लाई, 1 ने इससे, 2 7s are 14, 1 7s are 1, तो 14 में से 7 माइनस करें तो ये भी 7/2 ही हो जाएगा x, तो x भी 7/2 है, y -7/2 है, तो यहाँ मुझे माइनस लिखना चाहिए था y का, ठीक है। तो ये देखें दोनों आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो ये सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देखते हैं। अब ये थोड़ा लेंथी है, लेंथी इस लिहाज से कि देखें है तो वैसे वो पैटर्न एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, ठीक है, लेकिन 3 वाला, कि लेकिन इसमें क्या है कि इसमें वैल्यूज़ नहीं है, a और b है, तो a और b जो आप हल करते हैं ना, तो इनको आप, वो नंबर तो है नहीं कि जो आपस में प्लस माइनस हो जाएं, तो ये बड़ा लंबा काम होता चला जाता है, लेकिन बहरहाल करना तो है। तो
तो एग्जैक्ट वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया, पिछले वाला सवाल अभी हमने जो समझा है। तो देखें, एक तो ये है कि पहले इसका वही ओवर एलसीएम लेके इसको ख़त्म करवाएं। तो एलसीएम में ज़ोआफिकल में एक्स और वाई आना है ना, तो एक्स वाई चूँकि ओवर में आता है तो वो उस साइड पे भी चला जाता है। ठीक है, ये अगर आप मैं स्टेप बना दूं आप लोगों को, ऐसे करके आप नीचे लाइन लगाते हैं, एक्स और वाई एलसीएम आएगा, वाई ने उसके पास चला जाना है और बी के साथ एक्स ने आ जाना है, इधर से 2 है। अब जहर ये एक्स वाई ओवर में है ना, इसने इधर जाके मल्टीप्लाई होना है, तो 2xy और ऊपर है ए वाई माइनस बी एक्स। ठीक है, ज़रा एक स्टेप मैंने नहीं था किया, आप लोग कर लीजिएगा। और फ्राम 1 वही बात कि जो हमारी पहली इक्वेशन है उसमें से या वाई को उधर ले जाएं या एक्स को ले जाएं, तो मैंने वाई को उस साइड पे किया है। तो x इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस वाई। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, a माइनस बी माइनस वाई, ये x आ गया। इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करा देंगे। ठीक है, तो वो हम पुट के लिए कह रहे हैं ए वाई माइनस बी, और यहाँ x था, x की जगह उसकी वैल्यू 2x, ये सारा x है और साथ y। ठीक है, x की वैल्यू उसमें लग गई। अब इसको ज़रा हल करेंगे, ये ए वाई ऐसे ही, ये माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तो माइनस ने इनके साइन चेंज कर देने हैं ना आगे, और बी साथ साथ है, यानी ए बी, फिर बी और बी का स्क्वायर, और साथ बी और वाई। ठीक है, और साइन भी सबके देखें ये प्लस हो गए हैं और ये इधर माइनस आ गया। इस साइड में आए तो ये भी मल्टीप्लाई है, 2ay वो ये आ गया, 2by वो ये आ गया, 2y और y का स्क्वायर, और जो उनके साइन हैं वो भी साथ। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करवाते हैं। एक तो ये है कि इन सारों को इस साइड पे ले आते हैं, क्योंकि सारी रकमें इक्वेशन की एक साइड पे होती हैं। तो ये तीनों उठ के यहाँ से ये जो इक्वल टू का साइन है उसके इस साइड पे आ जाएंगी। अब देखें, ये सबसे बड़ी होती है वाई का स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये नेगेटिव है ना, उस साइड पे गई है तो देखें प्लस की हो गई है। फिर ये माइनस 2by है तो ये प्लस का हो गया, 2ay है ये माइनस का हो गया, और ये जो चारों हैं इनको भी तो लिखना है ना आगे साथ, वो लिख दिया। अब देखें ज़रा एक जैसी कौन कौन सी हैं, 2y स्क्वायर और कोई नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा 2y स्क्वायर, 2by, तो y वाली और कौन सी टर्म है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये by है, तो 2 में 2 ये और 1 ये वाला, दोनों प्लस के हैं ना, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे, तो ये देखें 3 लिख दिए। फिर माइनस 2ay और ये ay, तो -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, कैलकुलेटर में ज़ाहिर करेंगे हम, और साथ जो है ये b का स्क्वायर बेचारा ये वाला अकेला रह गया। ठीक है, तो ये by इस by के साथ और ये ay इस ay के साथ हल हो जाएगा, और बाकी ए बी और बी स्क्वायर ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। और देखें इन दोनों में चूंकि y है तो इनका y ज़रा बाहर निकाल दें, 3b माइनस a अंदर रह जाएगा और y इन दोनों का बाहर निकल जाएगा। ये चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसको आप वैसे ही रखें, और y स्क्वायर के साथ भी 2 आ रहा है वो भी लिखें। अब ये प्रॉपर आपके पास ये 2 दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y की फॉर्म में। तो इस पे आप फार्मूला लगाएं या फैक्टर बनाएं। अब यहाँ फैक्टर नहीं बन सकते कुछ, क्योंकि समझ ही नहीं आनी कि ये ए बी वगैरह का क्या करें, तो इसका फिर बेहतरीन हल होता है कि इस पे आपने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला जो था ना -b + -b का स्क्वायर -4ac, ये वो वाला फार्मूला है। तो ये सारी टर्म जो है ये b है, ये हमारे पास a है, और ये सारी टर्म जो है वो c है। ठीक है, तो वो देखें मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ फार्मूला, ये देख लें, y इज इक्वल टू -b + -b का स्क्वायर -4a और c ओवर 2a, ये 2 और 2 है, ये बीच में वैसे गलती हुई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करेंगे। एक तो ये माइनस है बाहर, तो इसकी वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे ना, तो वो कर दिए, प्लस माइनस अंदर अंडर रूट है, इन का दोनों का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला हमारा बनना है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो इस चीज़ का स्क्वायर लेंगे ना तो 3 का 9 होता है ना, 9b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें सेकंड टर्म a है तो a का स्क्वायर ले तो a स्क्वायर -2a और b ये बननी थी, तो 2 3 6ab, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6ab, और चूंकि माइनस का फार्मूला है ना तो माइनस आता है, 2ab के साथ माइनस आता है, यहाँ माइनस आएगा। ये सारी भी मल्टीप्लाई होनी है। एक तो इसको 4 2 8 कर लेना,
और माइनस भी है, माइनस से इनकी अलामतें चेंज होनी है। तो 4 2 ज़ार 8ab, तो 8ab माइनस था तो प्लस कर दिया। 4 2 ज़ार 8 और साथ ये b स्क्वायर, तो उसके साथ प्लस था तो अब माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर माइनस था। आगे सर करें ज़रा इसको, 9b स्क्वायर में से ये 8b स्क्वायर निकल जाएगा ना, तो एक ही रह जाएगा b स्क्वायर। अब देखें आसान होना शुरू हो गया। फिर a स्क्वायर जो है उसको लिख लें, और ये 8ab में से ये 6ab निकाल दें, 2ab रह गया, अंडर रूट वैसे ही, बाकी अमाउंट्स वैसे ही। और अब इसको अगर आप गौर करें तो ये प्रॉपर फार्मूला है पहला, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं उसको ओवर में 4 वैसा ही। और चूंकि स्क्वायर बन गया है तो स्क्वायर अंडर रूट कट सकते हैं, तो कटवा दें उसे, ठीक है। तो खाली a प्लस b रह जाएगा और साथ प्लस माइनस है। अब चूंकि प्लस माइनस है तो अब इनको आप अलग-अलग कर दें, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। तो ये सारा लिखेंगे -3b प्लस a, और चूंकि प्लस है तो वो वैसे ही आएगा। जब हमने यहाँ माइनस करना है ना, माइनस a, तो फिर वो दोनों के साइन चेंज होंगे। अब इसको हल करते हैं, 3b माइनस का 3b ये जमा का 1 है, तो -3 जमा का 1 जाहिर है माइनस के 2b हो जाएंगे, और a 2a हो जाएंगे। इसी तरह इधर आए तो a और a कट रहे हैं इसका, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, -3b और -b -4b, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और इन दोनों में से 2 निकाल दें कॉमन, तो रह जाएगा a माइनस b, अंदर नीचे 4 है, और 2 से इस 4 को कटवाएं, नीचे 2 रह जाएगा, a माइनस b ओवर 2। और यही चीज़ यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, इसको हम काट देते हैं, दोबारा कर लेते हैं, ये छोटा सा स्टेप है। प्लस a माइनस a कट गया ना, तो ये आया -3b और -b, ये कितना हो जाएगा -4b, और नीचे भी 4 है, 4 कट जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा -b, तो ये -b जो है ये आ रहा था। तो ये y को हमने जब सारा सॉल्व करवाया है तो y के ये 2 आंसर्स आए हैं, a माइनस b ओवर 2 और -b। अब ये दोनों y की वैल्यूज़, ये जो इक्वेशन है हमारी पहले वाली, x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस वाई, इस y की जगह पे वो दोनों वैल्यूज़ बारी बारी लगानी है, और उससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखें अगले स्टेप में हम यही करेंगे। ये देखें हम लिख रहे हैं x जो है वो क्या था, a माइनस b माइनस वाई, और y चूंकि -b आया तो इस y की जगह पे ये -b हम पुट करा देंगे। तो चूंकि उसके पीछे खुद भी माइनस है, ये माइनस भी जाना है, तो 2 माइनसेस मिलके प्लस का हो जाएगा b, तो प्लस का b और माइनस का b कट गया, तो x जो है वो अकेला a रह गया। तो x a आया है और y जो है वो -b है, तो पहला आपका आंसर ये सोल्यूशन सेट मिल जाता है। दोबारा y की वैल्यू ये थी a माइनस बी ओवर 2, और x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई था आगे, तो y की जगह ये वैल्यू लगेगी ना, क्योंकि ये y की वैल्यू है। और देखें ये ओवर है, बटा है, तो हमें फिर इसका भी ओवर बना के तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 और 2 है तो 2 एलसीएम, और 2 ने इधर आके मल्टीप्लाई होना है, 2a और 2b, वो देखें लिख लिया। और चूंकि माइनस है ना इनके बाहर, तो माइनस ने इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, -a प्लस बी, -a प्लस बी। यहाँ से देखें क्या कटता है, 2a में से -a हो जाएगा, a रह जाएगा, -2b और प्लस b करेंगे -b हो जाएगा, और ओवर में 2 आ रहा है। तो x की वैल्यू भी a माइनस बी ओवर 2 ही आई है, y भी वही है। तो फिर आप ये बना दें, x भी a माइनस बी ओवर 2 है, y भी a माइनस बी ओवर 2 आ जाता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया। अब ये एक स्टेप और आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे अब स्केयर्स हैं सारे। तो देखें 6 वाले क्वेश्चन में जो पहली इक्वेशन है वो है x प्लस 1 का होल स्केयर प्लस y प्लस 1 का होल स्केयर इक्वल टू 5। तो चूंकि होल स्केयर्स हैं तो हमें इनके स्केयर्स खोलने पड़ेंगे। तो फार्मूला आप बनाएं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab जैसे बनाते हैं, और इसके ऊपर भी वही, क्योंकि a ये है b ये है, तो a स्केयर b स्केयर 2ab, और इधर 5 जो है वो साथ आएगा। अब देखें x का स्केयर हो गया, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 2 1s are 2 और साथ x 2x। इसी तरह y स्केयर 1 आया, 2y आ गया, और ये 5 आ गया। x स्केयर प्लस y स्केयर वो लिख लें, 2x और 2y वो लिख लें, 1 और 1 2 हो गया, 5 ये आ रहा है, और 5 यहाँ 2 को ले जाते हैं उस साइड पे, तो 2 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो 5 माइनस 2 होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा 3। तो ये आपने एक इक्वेशन जो है वो सीधी कर लिया।
अभी एक इक्वेशन की है, अभी दूसरी भी है, तो दूसरी इक्वेशन उसकी ये वाली है। इसमें भी देखें इस अकेली का स्क्वायर है, ये तो वैसे ही सिंगल टर्म है ना, तो यहाँ पे ये x+2 का होल स्क्वायर है, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। तो उसको भी वैसे ही a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और साथ y स्क्वायर और साथ 5। तो इसको करें हल, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लें 4, 2 2s are 4 साथ x y स्क्वायर 5। ओके, x स्क्वायर और y स्क्वायर को कर दें इकट्ठा, 4x को लिखें और ये 4 उठ के उधर चला जाएगा, 5 - 4 क्योंकि प्लस का है ना, तो 5 में से 4 निकालें तो 1। अब ये दोनों इक्वेशनें हमारे पास आ गई हैं। अब इनको दोनों इक्वेशनों को साथ साथ जो है ज़रा ऊपर नीचे लिख लें तरतीब के साथ और देखें क्या बन रहा है। अब देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि दोनों का x स्क्वायर एक जैसा है, y स्क्वायर एक जैसा है। तो अगर हम ये इनको कटवा दें तो सवाल कुछ ईजी हो जाएगा। तो इनके हम साइन चेंज करवाते हैं, मनफी करवाना, तो इसका भी साइन चेंज, इसका भी, इसका भी, इसका और इसका, सब का चेंज। तो उससे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। 4x - 2x, तो वो 2x होना है, ये तो इसके ऊपर y है ही नहीं है, तो -2y जो है, और ये -3 में से एक निकाल दें -2, 2x - 2y = -2। और इन सब में से 2 कॉमन निकाल के कटवा सकते हैं आप, इनमें से 2 निकालें, वो जाके उधर वाले 2 को डिवाइड कर देगा, पीछे रह जाना है x - y = -1। तो वो अगले स्टेप में हमने इसको बनाया होगा। ये देखें 2 सारे निकाल दिए, कटवा दिए, x - y = 1। अब यहाँ से वही जो पहले सवाल थे उनकी तरह ये चीज़ हो गई है, -y को उधर ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, तो x की ये वैल्यू आ गई। अब कोई भी इक्वेशन पकड़ लें, तो हमने दूसरी पकड़ी है क्योंकि दूसरी ज़रा छोटी थी पहली वाली से, ठीक है। इसको लिखेंगे सेकंड वाली इक्वेशन को, और जहाँ जहाँ x है, इधर है और इधर है, वहाँ ये x की वैल्यू ये हम लगा लेंगे y - 1, क्योंकि -1 + y है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y - 1, क्योंकि -1 आगे उधर रख ले, ज़रा आसान हो जाएगा। तो x की जगह पे हम लिख रहे हैं y - 1, उसके ऊपर स्क्वायर है, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर ये x की जगह y - 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर खोलना है, वही फार्मूला a² b² - 2ab, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, होना तो a² b² 2ab है, लेकिन माइनस का होगा। इधर 4 से मल्टीप्लाई होना है, 4y, 4 1s are 4, और यहाँ फिर हाँ नहीं ओके है, ठीक है ठीक है। तो ये सारा हम उसको ये बना लेंगे। ओके, अगला स्टेप, ये y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 - 2y, फिर ये वाला y स्क्वायर, ये वाला 4y -4 ये है, और ये 1 इस साइड पे है ना, इसको उठा के इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा। अब इनको इकट्ठा कर लें, y का स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर, 2y स्क्वायर हो जाएगा, -2y और प्लस का 4y, तो 4 में से ये 2 निकालें, 2 रह जाएगा, और ये +1 और -1 कट जाएगा, खाली -4 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। और इसमें से भी 2 निकाल सकते हैं, इसका भी 2 निकल गया, इसका भी 2 निकल गया, ये चूंकि 4 है तो एक 2 रह जाएगा, एक 2 हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगी, y² + y - 2। अब अगेन मेरा काम पहला यही होता है कि मैं इसके फैक्टर बनाने की तरफ चाहता हूँ, तो फैक्टर बनाने चाहिए, 2 होना चाहिए, तो y है ना, तो y को आप 2y और 1y कर लें, क्योंकि देखें प्लस का 2 में से -1 निकालेंगे तो +1 नहीं आना है, और 2 1s are 2 हो जाएगा वो। तो ये फैक्टर ये इस तरह से सही बन जाते हैं। इन दोनों में से देखें आप y कॉमन ले सकते हैं, y प्लस यहाँ 2 रह गया, दोनों के साथ माइनस है, माइनस ज़रूर कॉमन लें, ठीक है। और चूंकि और कुछ नहीं निकलता तो 1 लिख लें साथ, तो जब माइनस निकल जाएगा तो वो y + 2 हो जाएगा। तो ये देखें ये भी y + 2 है, ये भी y + 2 है, तो प्लस की चीज़ें हो गई ना, तो y + 2 एक तरफ = 0 और y - 1 जो है वो अलग से 0, तो -1 उधर गया, +1 +2 गया -2, तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई y की, y = 1 एंड y = -2। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कराएंगे, ये जो शुरू में हमने बनाया था, x = y - 1, ये देखें इस साइड पे हम यही कर रहे हैं, x = y - 1, y की वैल्यू आई है -2, तो इस y की जगह पे -2 पुट करा दिया, आगे -1 है, तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3, तो x आया -3, तो x को पहले लिखते हैं -3 और साथ ये -2, ये एक आपका सोल्यूशन आ गया। वही काम दूसरी वैल्यू के लिए करना है,
x इज इक्वल टू वाई माइनस वन लिखा, y की वैल्यू 1 आई थी, y की जगह 1 लगा दिया, लेकिन 1 माइनस 1 वो तो 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो आप 0 लिखें उसकी जगह पे और y 1 आया हुआ था, तो ये दूसरा सोल्यूशन ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से है, देखें ये आसान सवाल है इस वजह से कि देखें इसमें सिर्फ स्केयर्स हैं, x का स्केयर है, y का स्केयर है, इधर भी x का स्केयर है, y का स्केयर है। तो इसको क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे किसी एक को कटवा दें, या x को ख़त्म करवा दें या y को। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ 2 है ना y के साथ, तो इधर भी y के पास 2 आ जाए, किसी एक को पहले कर लें, कोई इशू नहीं है, सवाल सही होगा। हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, क्योंकि इसको भी 2 से ज़रब देनी है। पहली वैसे ही रहेगी, तो हम देखें पहली को मैंने वैसे ही लिखा है, लेकिन जो दूसरी वाली है देखें 5 था ना, तो 5 का 10 हो गया, यहाँ नहीं था 2 आ गया, और 29 को 2 से करेंगे 58 हो जाना है। अब हमने इसको कटवाना है, तो साइन तब्दील होगा तो कटेगा ना, तो अब साइन चेंज करें, इधर नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, और इधर भी नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। माइनस का 10 और प्लस का 1, तो -10 + 1 -9 होना है एक्स स्क्वायर, और -58 में से 22 करें प्लस, तो -36 आ जाएगा। तो देखें चूंकि दोनों तरफ माइनस आ रहा है, कट गया, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 9 ने डिवाइड कराना है, तो 9 से डिवाइड कराएं 36 को, तो 4 आ जाना है। x स्क्वायर इक्वल टू 4। आगे चलते हैं, अब देखें कितनी जल्दी जो है x का आंसर जो है वो आ जाएगा। चूंकि x का स्क्वायर था ना, तो हमें अंडर रूट तो लेनी पड़ेगी, तो स्क्वायर अंडर रूट कट के x अकेला रह गया, और 4 का अंडर रूट 2 आता है, तो 2 लिखेंगे। लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अंडर रूट जब भी आए तो आपने प्लस माइनस ज़रूर लगाना होता है। तो x की वैल्यू ये आ गई +-2। अब कोई एक इक्वेशन पकड़ लेनी है और वहाँ पे x की वैल्यू लगानी है, लेकिन चूंकि इक्वेशन में x का स्क्वायर है, तो हम x के स्क्वायर की वैल्यू ही लगा लेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो 4 था, तो 4 लिखें, 5 4 20, 20 उधर जाना है, 29 में से माइनस होना है, 9 हो जाना है, और ये y स्क्वायर है, तो चूंकि y चाहिए तो हमें फिर वही अंडर रूट लेना है, तो y इधर से ये y सिंपल आ गया, और 9 का अंडर रूट 3 होता है, आपको पता है, प्लस माइनस, तो ऐसे करके लिख दें। उसने ऐसे भी आंसर लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा जी, x की वैल्यू 2 आती है तो y की वैल्यू प्लस, क्योंकि इधर प्लस का 2 है तो ये भी प्लस का 3 है। इसी तरह अगर माइनस का 2 होगा x, तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी, क्योंकि -2 है तो -3 है। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है, आप चाहे ऐसे लिख लें आंसर या इस तरह लिख लें, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी सेम स्टेप है, उसी तरह का सवाल है, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कराना है। तो अगेन मैं y को कोशिश करूँगा, इधर 5 है, इधर 5 आ जाए, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, बाकी वैसे ही। पहली इक्वेशन जो है वैसे के वैसे ही आ गई, दूसरी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवा लिया। 5 3, यहाँ पे 3 था ना, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 5 नहीं था तो आ गया, और 5 को 14 से 14 से ज़रब देंगे 70 आ जाएगा। तो देखें साइन जिनके पहले से ही तब्दील है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि वो प्लस का है वो माइनस का है, और 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, और 70 और 6 76 76, और 19 ने जाहिर है डिवाइड कराना है, डिवाइड करेंगे 4 आएगा, अंडर रूट लेंगे, वही जैसे पहला प्रोसेस है, तो वो +-2 आ जाना है। अब जब आपने दूसरी इक्वेशन लेनी है 3x² + y² = 14, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं दोनों इक्वेशनों में से। तो x² है चूंकि, तो अगेन x² की वैल्यू आई थी 4, तो आप x² की जगह पे 4 लगा लें, 3 4 12, 12 उधर जाके माइनस होगा, 14 में से 12 निकाल दें 2 आ गया, और चूंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट उसका ले ताकि y की वैल्यू आ सके, वो भी +-2 अंडर रूट आके, ये भी एग्जैक्ट वही आंसर है। और इसको भी आप उसी तरह लिख सकते हैं, प्लस का 2 प्लस का अंडर रूट 2 ऐसे करके, और माइनस का 2 और माइनस का 2 अंडर रूट, ऐसे करके आंसर लिखा जा सकता है। तो इस तरह लिख लें, क्योंकि पीछे भी बुक में उसने ऐसे ही लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9 भी सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि ज़रा देखना पड़ेगा किसको हमने, लेट्स सपोज हम x को ख़त्म करवाते हैं, तो इस x के साथ 7 है, इस x के साथ 2 है, तो हम इसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसके 7 से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 7, उसके 7 से इसको, इसके 2 से उसको। अब देखें पहली ने 2 से होना है ना,
तो 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 4s are 8। इसने 7 से होना है, 7 2s are 14, 7 3s are 35, 7 7s are 49। तो देखें ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो अब ये दोनों सेम हो गए हैं, तो साइन चेंज करवा दें। साइन चेंज करवा दिए, ये दोनों कट गए, -35 और -6, माइनस का 41 वाई स्क्वायर, -49 में से +8 करेंगे -41, तो -41 कट जाएंगे, उधर जाके डिवाइड करेगा ना, तो आंसर 1 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और अब आप अंडर रूट ले लें, ठीक है, तो y की वैल्यू +-1 आ गई। अब अगेन कोई एक इक्वेशन पकड़नी है और वहाँ y की जगह पे ये y की वैल्यू थी, वहाँ पे हमने 1 लगाया क्योंकि y स्क्वायर था, ठीक है, y स्क्वायर की वैल्यू खाली 1 आती है, कोई प्लस माइनस नहीं यहाँ लगाना। तो 5 1s are 5, उधर गया 7 के पास माइनस हो जाना है, 7 में से 5 निकाल लें 2 आ गया, इधर भी 2 है, 2 जाके डिवाइड करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 आ जाएगा। अब फिर इसका अंडर रूट लें तो वो फिर +-1, तो ये फिर वही है, वैसा ही आंसर। और इसको कन्वर्ट कर लें, 1 और 1 आंसर, और एक -1 और -1 आंसर, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, इसको ज़रा देख लें। अब इसका ये क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है क्योंकि इसमें x² y² इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, तो फिर मसला होगा। उसके लिए फिर हम ये करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये देखें बड़ी अच्छी बनी हुई है फैक्टर बनने के लिए, x² है, y² है, और इन दोनों x और y का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। ये एक ऐसी अच्छी इक्वेशन है कि जिसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन के फैक्टर बनाएंगे। जो मैंने ये थोड़ा नीचे करके बनाए, ऊपर ये गलत हो गया था, यहाँ से आप लोगों ने इधर से देखना है। तो ये इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब वही बात, 3 12s are 36 लिखें साइड पे, ये फैक्टर बनाने का 9th में हमने ये काम किया हुआ है। 36 है, अब 5 है तो ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। 9 4s are 36, और 9 में से 4 निकालें तो 5 हो जाता है। 9 को माइनस का रखना है क्योंकि असल हमारी अमाउंट जो 5 है वो माइनस की है, तो इस तरह से ये हम फैक्टर बनाते होते थे। तो ये जब ये दो अमाउंट्स आ गई हैं, आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन 3x, ठीक है, ये आप देख लें, वो कॉमन लेने का प्रोसेस है, ठीक है। कॉमन लेके ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी, दोनों को लहदा 0 के इक्वल, ठीक है। x -3y इक्वल टू 0, -3y उधर गया तो प्लस का 3y, और इधर से ये +4y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 3 जाके डिवाइड करा देगा, तो यहाँ से x जो है ये बन गया, यहाँ से x ये बन गया। अभी ये x की वैल्यूज नहीं है, लेकिन ये है कि x इन टर्म्स ऑफ y है, y की शक्ल में x आ गया। अब ये हम पुट करा सकते हैं, अगेन दोनों इक्वेशनों में से कोई इक्वेशन, हमने चूंकि ये वाली इक्वेशन ली हुई थी ना, तो जो रह गई है उसमें पुट कराते हैं दूसरी वाली में। तो ये देखें, हम दूसरी वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं, 3x² - y² इज इक्वल टू 26, और चूंकि हमने x जो पहला निकाला है वो है 3y, तो इस x की जगह पे ये 3y हम पुट करा देंगे, तो 3y लगा दिया। अब इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y के ऊपर भी स्क्वायर, और बाहर भी 3 है, 3 9s are 27, 27 में से ये एक y निकलना है तो कितने 26 रह गए, 26y², इधर 26 वैसे ही आता जा रहा है, 26 ने उस जाके डिवाइड करा देना है, y² की वैल्यू 1 हो जानी है, 26 को डिवाइड करेगा 1 होगा ना। और फिर वही बात, हर दफ़ा अंडर रूट जो लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो प्लस माइनस y की वैल्यू +-1 आ गई, ठीक है। और जो दूसरी, अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको पुट करा के हमने x की वैल्यू लेनी है, तो x किसके इक्वल था, 3y के इक्वल, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आई है वो इस x इज इक्वल टू 3y में ये y की वैल्यू को पुट करा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस भी लिख लें साथ, कोई मसला नहीं है, 3 1s are 3, तो x की वैल्यू भी +-3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू +-3, y की वैल्यू +-1। इसको भी खोल के बड़ा आंसर दे दें, वरना यहाँ पे ओके है, ये मसला कोई नहीं है। ये वैसे मैंने साथ बता दिया है कि ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अब वो जो दूसरा आया था आंसर, क्योंकि अभी ये दो और आंसर निकलने हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू ये भी तो आया था, तो इसको भी पुट कराना है, ठीक है, उससे फिर और आंसर्स बनेंगे। तो ये दोबारा से हम उस इक्वेशन को लिख रहे हैं, और x की जगह पे अब ये वैल्यू -4/3y वो पुट कराई है। अब इसको भी हल करेंगे, स्क्वायर की वजह से माइनस तो ख़त्म हो जाना है, 4 का स्क्वायर लें 16, 3 का स्क्वायर लें 9, और y का स्क्वायर y होता है, ये 7 आ गया, 26 आ गया, और ये 3 से ये 9 कटता है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 16/3,
साथ ये y। अब चूंकि ये ओवर में है तो हमें ज़ाहिर है फिर एलसीएम तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 3 और 1 का 3 एलसीएम, 1 से ये मल्टीप्लाई यानी 16y² और 3 से इधर 3y²। ये हर दफ़ा मैं एलसीएम इसी तरह से बताता हूँ, नीचे आ जाएगा ये 3, ये 1 इधर 3 इधर, ऐसे कर करते हैं। और 16 में से ये 3 निकाल दें तो 13 रह गया, और 3 इधर ओवर में है ना, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 26 ज़रब 3 करेंगे 78 हो जाएगा, और 13 इधर मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड करेगा डिवाइड, तो 13 6 बार 78, तो y² कितना आ गया 6, और चूंकि हमें y का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो फिर ये प्लस माइनस 6 का अंडर रूट, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये y की वैल्यू पुट करा के हमें x भी लेना है, तो ये x था -4/3y, तो y की ये जो वैल्यू है ये आप लगाएं उसकी जगह, प्लस माइनस भी लिख लें, ठीक है, और साथ ये 6 का अंडर रूट, ठीक, और इसको इसी तरह से आप लिख लें। अब और हल ना करें, छोड़ दें, मैंने करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत फजूल लेंथी हो जाता है। तो लेकिन एक चीज़ ये याद रखनी है कि बाहर माइनस आया ना, तो अंदर जो प्लस माइनस है उसने माइनस प्लस हो जाना है, क्योंकि चेंज हो जाना है, ये भी मसला है। तो 4√6/3 ऐसे करके लिख दें कि ये x की वैल्यू आई है, ठीक है। और अब फिर क्या होगा कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होना है। जब आपने इसका आंसर लिखना है ना तो इस तरह से लिखना है, x की वैल्यू जो आई है वो आपने देखें प्लस की लिखी है, तो y की माइनस में लिखनी है। जब x की माइनस में लिख रहे हैं तो y प्लस में लिखना है, ऐसे करके करना है इसे। तो जी आखिरी क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है जी x² + xy और y² + xy = 3 है और 5 है। यहाँ पे देखें हम कोशिश ये करते हैं कि इनके ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ना 5 और 3 ये ख़त्म हो जाएं, 0 0 आ जाए, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पे 5 है ना, तो इस 3 से इसको मल्टीप्लाई और इस 5 से इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों दफ़ा 15-15 हो जाएगा, 3 5s are 15, 5 3s are 15। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 को 3 से, इक्वेशन 2 को 5 से, तो ये हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/5, तो वो करके ये आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 3 3 आना है, 3 3 15, 3 3 15, इसके पास 5 5 आना है, 5 5 15, 5 5 15, ठीक हो गया। अब इसको हल करते हैं, और चूंकि इनको ख़त्म कराना है ना, तो देखें माइनस होगा तो ख़त्म होगा ना, तो साइन चेंज करते हैं, इधर भी करेंगे फिर इधर भी करेंगे, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह आ जाएगा 0। और यहाँ से देखें ये दोनों एक जैसे हैं, xy, तो प्लस का 3 माइनस का 5 कैलकुलेटर पर करें -2 आता है, साथ xy लिख लें। और ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये x² है ये y² है, दोनों आएंगे 3x² - 5y², वो ऐसे ही लिख दें। अब आप इसको थोड़ा सीधा करें, 3x² इधर लिखें, 5y² को एंड पे लिखें, ये जो है इसको दरमियान में लिख लें। अब ये इसको गौर करें, ये इक्वेशन वही है जो पिछले सवाल में जिसके फैक्टर बनाए थे हमने, इधर x², इधर y², बीच में xy, तो इधर भी इसके फैक्टर बना सकते हैं। 3 5s are 15, 15 होना चाहिए 15, जो बीच वाले के 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो वो भी 5 3s are 15 ही होता है, क्योंकि एक 5 का होगा, एक 3, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 ही आता है ना, तो ये ठीक है। लेकिन बड़े को माइनस कर लेंगे क्योंकि हमारा असल माइनस का है, जब हम -5 + 3 करेंगे तो -2 ही आएगा, तो ये हम सही फैक्टर बना लेते हैं। आगे से कॉमन ही लेना है, इन दोनों में से x कॉमन, पीछे रह गया 3x - 5y रह गया, इधर से भी क्या निकल रहा है, y निकल रहा है, y निकाल दें, और बाकी फिर रह जाएगा 3x - 5y, वही चीज़, ये सेम आते हैं हर दफ़ा, आपको पता है। तो 3x - 5y कॉमन हो जाएगा और x + y कॉमन हो जाएगा। अब फिर वही, ये अलहदा से 0 के इक्वल, ये अलहदा से 0 के इक्वल, तो अगले स्टेप में हम इनको ऐसे कर लेंगे। तो x + y = 0, x +y है ना, उधर जाके -y हो गया, और जो दूसरा है 5y माइनस का है, उधर जाके प्लस का, और 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, x की वैल्यू ये भी आ गई 5/3y, एक दफ़ा ये आ गई है। तो पहले इसको हल करने की कोशिश करते हैं, इसको किसी एक इक्वेशन को ले लें, x² पहले ली है, x² + xy = 5, उसमें हम पुट करते हैं x की वैल्यू -y जो हमने ऊपर निकाली है, तो हर x की जगह पे ये -y लग जाएगा, इसकी जगह पे भी, और ये जो यहाँ x है उसकी जगह पे भी ये लग गया। अब देखें, आपको पता है कि जब स्क्वायर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये y² होगा, और ये माइनस रहना है, बाहर तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और y² अब y² ये तो आपस में खत्म हो जाएगा, तो 0 हो जाता है, तो y² ही 0 हो गया, तो ये आगे से हल नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर किसका निकालना है, जो जिसका आंसर निकालना है वो खुद ही 0 हो गया,
तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला कम्बिनेशन जो है, ये वाला जो हमने लिया था, ये हमें आंसर नहीं देगा। आंसर हमें अब किसने देना है, इस वाले ने, ठीक है। x इज इक्वल टू 5/3y, इसको लें और इसको पहली इक्वेशन में पुट करा लें, x² प्लस XY इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, x की जगह पे 5/3y, ऊपर स्केयर है, स्केयर लगाएं, x की जगह पे फिर वही, साथ y है, साथ 5 है, इसका स्केयर लेंगे, 5 का स्केयर 25, 3 का 9, y स्केयर, 5/3 y और y मिलके y स्केयर हो जाएगा, इधर 5, और आपको पता है फिर ओवर बन रहा है, एलसीएम लेना ही लेना है। तो 9 और 3, क्योंकि 9 बड़ा है ना, 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये 9 ही एलसीएम होगा, ठीक है। और चूंकि 9 एलसीएम सेम चीज़ है, तो ऊपर वाली एज इट इज आ जाती है, 3 3s are 9, तो 3 5s are 50, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये एलसीएम का तरीका है, ठीक है। और 25 और 15 कितने हो जाएंगे, 40, 40 वाई स्क्वायर, और ये 9 ने इधर जाना है 45, तो 40 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, किधर गया, एक मिनट ठहर जाए, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, तो ये 45 और 40 आ गया। अब इसको देखें, 5 के टेबल में डिवाइड होता है, 5 9s are 5 8s are 9/8, और चूंकि y का स्केयर है, अंडर रूट लें, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, तो 9 का तो अंडर रूट आ जाता है, 9 जगह अंडर रूट 3 होता है, लेकिन 8 जो है, ये याद रखें, 8 का अंडर होता है 2/2। 8 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 3 दफ़ा 2 2, तो 2 वाले जो 2 है उनका स्केयर बनता है, एक 2 ऐसे ही रहता है, स्केयर अंडर रूट कटता है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2/2, 8 की जगह पे हम 2/2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस तो लाजमी लिखना है। अब ये y की दो वैल्यूज़ हैं, प्लस वाली और माइनस वाली, तो एक दफ़ा y की जो प्लस वाली वैल्यू है वो लेके x के अंदर पुट कराएंगे, क्योंकि x हमारा वही था, ये जो वैल्यू थी 5/3y है ना, तो y की जगह पे हमने फिर अब ये वैल्यू लगा लेनी है जो हमारी ये y की वैल्यू निकली है, इसको आप लिखें, साथ 5/3 लिखें, 3 3 कट जाएगा, 5 रह जाएगा, 5/2√2 वो हमारा x आ जाएगा। इसी तरह एग्जैक्ट वही काम, क्योंकि माइनस के साथ भी तो होना तो वही है, माइनस सिर्फ अगना है, और 3 3 फिर कटना है, तो वो भी वही आएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, ये इधर प्लस में आंसर आ गया, इधर माइनस में आ गया, तो बस उनको इकट्ठा कर दें, एंड पे आंसर दिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। 13 वाला जो है पार्ट 1 के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।